यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसके बाद लगातार कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बात करें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में, तो कुंदरकी विधानसभा में भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। ईवीएम को लेकर लगातार अपोजिशन के द्वारा कई सवाल किए गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कुंदरकी के लोग हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। अब ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े करे जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा अभी आपने देखा यहाँ पर उपचुनाव हुए और प्रशासन की मुस्तैदी से यहाँ पर बड़े शांतिपूर्वक यहाँ चुनाव संपन्न हुआ और यहाँ पर ठाकुर रामवीर सिंह जी ऐतिहासिक मतों से विधानसभा पहुंचे। अगर विपक्ष को लगता है क्या कहते हैं ईवीएम से ना हो क्या कहते हैं बैलेट पेपर से होना चाहिए तो बैलेट पेपर से करा दो, क्या परेशानी है? हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा है अगर मतदान जो है ना उन्हें लगता है निष्पक्ष जो हो सकता है बैलेट पेपर से होता है तो बैलेट पेपर से करा दो। लगातार जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, युवा हैं, क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, ईवीएम पर जो सवाल खड़ा हो रहा है उस चीज़ को लेकर तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये हर बार यही सवाल, कभी लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर बार यही सवाल खड़ा होता है कि ईवीएम जो है हटनी चाहिए, बैलेट। जो विपक्ष ये वाला बात हर बार कहता है तो ये चीज़ होनी चाहिए। फिर हर बार ये बात खत्म ही कर दो ना एक बार, बैलेट पेपर से चुनाव करवा के मुद्दा ही खत्म हो जाएगा ये। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा बस। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर समाजवादी ने कांग्रेस ने यूपी में जीत हासिल करी थी। अब उपचुनाव के बाद दोबारा ईवीएम का मुद्दा उठा है, क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहेंगे? ईवीएम का असल में विपक्ष को तो ईवीएम के ऊपर ही ठिकरा फोड़ना है। यहाँ पर ज़्यादातर जो परसेंटेज में जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी को गया है, यानी कि ठाकुर रामवीर सिंह को। और अब समाजवादी पार्टी का तो चाल चरित्र ही ऐसा है, क्योंकि इन्होंने 2012 का जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ, मेहंदी हसन जहाँ से चेयरमैन है, उन्हें बेईमानी से ही बनवाया था। इसलिए क्योंकि ये सावन के अंधे ने हरा हरा नहीं रहता, बेईमान है, बेईमानी दिखता है इन्हें। जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, क्या कुछ सोचते हैं इनकी मांगों को लेकर? लगातार अभी लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, उसमें कई सीटें जीत हासिल करी थी इंडिया गठबंधन ने। अब दोबारा ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर विपक्ष को ईवीएम में कुछ ऐसा लगता है तो बैलेट पेपर से भी चुनाव हो जाए तो उसमें भी कोई मतलब शंका दूर हो जाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव आयोग को भी चाहिए बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए। लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कुछ सोचते हैं कुंदरकी के लोग? सर देखिए, अगर चुनाव जो होना चाहिए वो मेरे हिसाब से निष्पक्ष होना चाहिए। इससे ये कोई मसला नहीं है कि ईवीएम के जरिए हो या बैलेट पेपर का। अमेरिका जैसे एक यूरोप देश में मतलब बैलेट पेपर से वो चुनाव हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पर बैलेट पेपर से हो जाए तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के द्वारा भी इसको लेकर नई रणनीति बनाई जा रही है बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए, तो क्या कुछ रहेंगे, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, तमाम देशों में, अमेरिका जैसे देशों में और भी बहुत सारे मुल्क हैं, वहाँ पर जो है बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तो हर बार जब भी चुनाव आते हैं, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या चेयरमैनी का हो, प्रधानी का हो, कोई सा भी चुनाव हो, तो हर बार यही मुद्दा उठाया जाता है कि बोलते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो जो है अब किसी सरकार को चाहिए, वो चुनाव आयोग को ये चाहिए कि बोलते हैं चुनाव जो है बैलेट पेपर से ही हो। सारा सवालिया निशान खत्म हो जाएंगे ना, जितने भी विपक्ष के सवालिया निशान है कि चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हो रहे, चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हो रहा। अब किसी बैलेट पेपर से चुनाव कराकर जो है ये मुद्दा ही खत्म कर दो, बात खत्म हो जाएगी, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। कुंदरकी उपचुनाव के परिणाम के बाद ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं, जिस पर कुंदरकी के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद।